एक भावना में यात्रा करें। चलते हैं पावापुरी की उस अंतिम धर्म सभा में हम भी शांति के साथ। आगम को बहुत विवेक से रखना है, जैसे भगवान को रखते हैं। आगम को ऐसे रखना है, जमीन पर नहीं रखना, और बाद में बहुत ही श्रद्धा के साथ यहीं पर वापस रख के जाना। और जब इसको हाथ में लेते हो तो बड़ी श्रद्धा के भाव से कि मैं कितना पुण्यवान हूँ, मेरे हाथ में भगवान विराजमान हुए हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर घर में इन्हें प्रतिष्ठित करना, अपने घर में इस आगम को विराजमान करना, भगवान को। भगवान महावीर आपके घर आए हैं इस वाणी, इस वरदान के रूप में। तो आओ हम चलते हैं पावापुरी की उस अंतिम धर्म सभा में, जहां हस्तिपाल राजा की वो रज्जुक सभा रोशन हो रही है, देदीप्यमान हो रही है। देव देवियां, इंद्र इंद्राणी, 12 प्रकार की परिषद झूम झूम कर इन दिव्य वरदानों को ग्रहण कर रही है। हम भी साक्षी बनेंगे उन पलों के, और हम प्रभु के पावन समोशरण में पहुंचकर अनुभव करो। हम समोशरण में जाकर बैठ गए हैं और अपने भावों से परमात्मा की पहले स्तुति करेंगे। कैसी स्तुति करेंगे? वंदन कैसे करेंगे? वीर स्तुति के माध्यम से। ये इस संसार की पहली भक्ति स्तुति है। ये जिन शासन की पहली भक्ति स्तुति है। आर्य सुधर्मा स्वामी की अनंत अनुकंपा, जम्बू स्वामी की महान जिज्ञासा से, कैसे थे मेरे प्रभु जब मैं विचरण करता हूँ। मुझसे श्रमण पूछते हैं, ब्राह्मण पूछते हैं, जिन शासन को गाने वाले पूछते हैं, जो जिन शासन के विषय में जिसको ज्ञान नहीं वो भी मुझसे पूछते हैं। कैसे थे भगवान महावीर? कैसा था उनका ज्ञान? कैसा था उनका दर्शन? कैसा था उनका चारित्र? हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे परमात्मा के ऐश्वर्य और संपदा के उत्तराधिकारी पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं और कह रहे हैं। जैसे ही सुना, सुधर्मा स्वामी ने अपने प्रभु की यादों में खो गए। एक एक पल, एक एक लम्हा साकार हो गया। परमात्मा का अनंत अनुराग रोम रोम से निकलने लगा और कहने लगे, हे जम्बू, मेरे परमात्मा को जो एक बार देख लेता था वो दुनिया के लिए दर्शनीय बन जाता था। जो एक बार उनके ज्ञान को सुन लेता था वो ज्ञानी बन जाता था। जो एक बार उनके चरणों में चलकर आ जाता था उसकी सारी यात्राएं खत्म हो जाती थी। तो आओ हम भी दर्शनीय बने, हम भी वंदनीय बने। जो उनको वंदन करता था वो वंदनीय बन जाता था। तो आओ हम भी आर्य सुधर्मा स्वामी की उस पावन प्रार्थना के साथ हम भी प्रभु की स्तुति करें, हम भी प्रभु की वंदना करें। और इस वंदना को करते करते, इस भक्ति स्तुति को करते करते परमात्मा के दिव्य गुण आपके भीतर में प्रवेश 110% करेंगे करेंगे करेंगे। तो आओ इस समोशरण में परमात्मा को निहारें, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करें और भावों से भक्ति करें, भावों से भक्ति करें। वद्यमाणं शरणं पवजामि, वद्यमाणं शरणं पवजामि,
वर्धमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पुछि सुनम सामनामाहनाय अगारिनोय परतीर्थ आए सेके इणे गंथि अंगदाम माहु आणेलि संसाहु समी कयाए कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जानासि नंग बिखु जाहा तहेण आहा सुयंग बोहि जाहा निसंतंग खेय नये से खुसले महेशी आनंत नाणी व आनंत दंसी जसंग सिनो चकु पहे ठिय से जाना ही धम्मम चदी इंच पेही ओडंग हे अंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधम्मंग समयंग उदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमंग ठियप्पा आणोत्तरे सब जगंसी विजय गंथातीते अभय अनाउ से भूय पन्ने अनिये अचारी ओहंतरे धीर आनंत चकु आणोत्तरे तापय सूर्येवा वैरोयणिंदे बतामंग पगासे आणोत्तरंग धाम मीनंग जिनानंग नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवा न महानुभावे सहसनेया दिविनंग बिसिठे से पन्नया कैसाय रेवा माहोदहिवा वियानंत पारे आणाइलेवा अकसाई बिको सके वदेवा हिवई जोइमंग से वीर्येणं परिपुन्न वीर्ये सुदंसनेवा नगसव सेठे सुरालयवा सिमुदागर से वीराय नेग गुणो ववये स्वयं सहसनाउ जोय नानक ते कंडगे पांडग वेजयन्ते से जोयणे नव नवय से उडूसिते हेट सहस मेघ पुठे नभे चेटई भूमि वटिये जंग सूर्या आणु पर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनंदनीय जनसिंह वेतयन्ते महिंदा से पावये सद महापगासे वीराय कंचन मटवन्ने आणोत्तरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवरे से जलिये भूमे महिये मजमी किये नगिंदे पाणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मानोरमे जोयच माली सुदंसन सेव जसो गिरिस पावो चई महतो पावयस एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदंसन नान गिरिवरेवा निसहाय यानं रुये वसेटे बलयाय तानं तावो वमे से जगभूय पन्ने मोणे न मज्जे तमुदाहु पन्ने आणो तरंग धाम मोई रहिता आणो तरंग जानवरंग
जियाई सुसुक सुखं अपगंड सुखं सखिंदु गंतवदात सुखं अनोतरगं परमं महेशी अशेष कम्मं सभी सोहिता सिद्धिंगते सैमणन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जय सामलीवा जनसिंहृतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानन्दन माहुसेट नाणेन शीले यभूय पन्ने धनियं वसदान् अनुत्तरेवु चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दन माहुसेटं एवं मुनिनं अपरीन माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठे खाओ दैवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते हथि सुएरा वनमाहुनाए सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवाणवादी निहनाय पुते जो है सुनाए जह विष सेने पूफे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जह दंत विके इसीन सेठे तवद माणे दानान सेठं अभय पयाणं सचे सुवाण वजं वयन्ति तवे सुवाओ तममा बचेरं लोगोत्तमे सामणे नाय पुते कीन सेठा लवसत मावा सभा सुहम्मा वसबाण सेठा निवाण सेठा जय सबदम्मा नैनाय पुता परमत नाणी पुड़व में दौड़ई विग गई न सन्निहिंको वैया सुपन्ने तरियों समुद्र च महाबभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चकु कोहंच माणं चतहेव मायं लोभां च उतं अजत दोषा ए आणिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवेई किरिया किरियं देनियानुवायं अनान्याणं पडियचटाणं से सववायं यवेता उवटिये संजमदि हरायं सेवारियायित सराय भतं ओवहानवं दुःख खय तयाए लोगं विदिता आरं परं च सवं पभुवार्ये सववारं शौचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गटपदो वसुधा तं सदहाना यजनानावो इन्देव देवा हिव्याग्मि सन्ति इन्देव देवा हिव्याग्मि सन्ति तिभिर्मि। प्रभु के समोशरण में अपने आप को अनुभव करेंगे और उन दिव्य वरदानों को श्रद्धा के साथ ग्रहण करेंगे, झोली भरेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम उत्तरा देने को खोलो, जय जिन वाणी बोलो हो,
जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तर हृदयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो हो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तर हृदयन में गुंजित होती, उत्तर हृदयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो हो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, इसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के खोलो। जय जिनवाणी बोलो हो, जय जिनवाणी बोलो। आओ परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हैं आगम की आराधना के लिए। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। श्रुत देव को मेरे अनंत अनंत वंदन, श्रुत देव को मेरे अनंत अनंत वंदन, श्रुत देव को मेरे अनंत अनंत वंदन। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य दिवस आराहना ठाए अबुठ्यों में इच्छम, सूर्य दिवस आराहना ठाए अबुठ्यों में इच्छम, सूर्य दिवस आराहना ठाए अबुठ्यों में इच्छम। दूसरा अध्ययन है परिसह विभक्ति के नाम से। दूसरे अध्ययन की मूल गाथाओं की आराधना करेंगे श्रद्धा और भक्ति के साथ। इन अक्षरों को हीरे की तरह चमकते हुए अनुभव करेंगे। ये अद्भुत आराधना हमारे असीम पुण्य उदय से हमें प्राप्त हो रही है। सुयंग में आवसंग तेणंग भगवया एवं मखायंग, यह खल्लु बाविसंग परिसहा समनेणंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवेया, जे भिक्षु सोचा नचा जिचा अभिभूय बिखायरी आए परिभयंतो पुट्ठो न विहनेचा। कैरे खल्लुते बाविसंग परिसा समनेणंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवेया, जे भिक्षु सोचा नचा जिचा अभिभूय बिखायरी आए परिभयंतो पुट्ठो न विहनेचा। इम में खल्लु ते बाविसंग परिसाहा समनेणंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवेया, जे भिक्षु सोचा नचा जिचा अभिभूय बिखायरी आए परिभयंतो पुट्ठो न विहनेजा। तंजहा दिकिंछा परिसे पिबासा परिसे सिए परिसे उसीन परिसे दंस मंस परिसे अचेल परिसे अरई परिसे इत्थि परिसे चर्या परिसे निसिहा परिसे सेजा परिसे अकोस परिसे वह परिसे जैना परिसे अलाप परिसे रोग परिसे तनफास परिसे जल परिसे सक्कार पुकार परिसे
पन्ना परी से, अन्नान परी से, दंसन परी से मूल गाथाओं को अब गाकर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। परिसाहानं पविभति कासवेनं पवेया तंबे उदाहरि सामी आनोपोविं सुनेहिमे दिगिंचा परि गए देहे तावसी भिखु ताममं न चिंदे न चिंदावये न पाए न पयावये काली पावागं संकासे किसे दमणि संतये मायन्ने आसन पाणस अधीन मन सोचरे ताव पुठो पिवासाए दो गुंची लज संजय सियोदंग से विचा पिय दस सणचरे छिन्नवायेषु पंथेषु आउरेषु पिवासिये परिसुख मुहे दिने तंग तिथि के परिसिहे चरण तंग वीरये लहुं सियं फुसइये गया नाई वेलं मोणि गच्छे शौचानं जिन शासनं नामे निवारणं गति छवितानं न विजयी अहंतु अगिं सेवामि इह भिखुन चिंतये उसिनं परियावेनं परिदाहेन तजिये गिसुंबा परियावेनं सायनो परिदेवये उनाहि तते मेहावि सिनानं नो विपतये गायं नो परिसिंचे जा न विये जाय अपयं पुठो न दंसं मसेहि समरेव महामुनि नागो संगा में सेवा सुरो अभिहणे परं न संत से न वारे जा मणंग पी न पावो से उबे है न हने पाने भुजंते मंस सोनियं परिजुने ही वथे ही हो खामिति अचलय अदुवा सचलय हो कंग इह भिखुन चिंतये ए गया चलय होई सचले यावी ए गया ए अदम ही नचा नाने नो परिदेवये गामानो गामंग्रियंतं अनगारंग किंचनं अरयनो पविसे तंक्ति तके परिसहं अरई पिठो किचा वीरये आए रखिए धमारा में निरारंभे उव संते मुनि चरे संगोए से मनुसाना जाओ लोगमी इथो जस एया परिनाया सुकडं तस सामणं एव मादाये मेहावी पंक भूयाये इथियो नोता ही विनहि निजा चरे जत गवे सहे एग एव चरे लाडे अभिभूये परिसहे गामे वा नगरे वावी निगमे वाराये हानिये असमाने चरे भिखु नेव कुजा परिगहं अस सतोगी हथे ही अनि एव परिवय सुसाने सुने गारे वा रुखे मूले ये गो अको कुओ निसी एजा नय वितासये परं तथ से चिठ मानस उव सग विधारय शंका बियाओ ने गच्छे जा उठिता आण मासणं ऊंचा वया ही से जाहि तवसी भिखु तामवा नाई वेलं बिहने चा पाव दिठी विह जई परिकुब सयं लदु कल्याणं अदु पावगं किमे गरायं करि सही एवं तथहि यासहे आको से ज परो भिखुं नते सिंह पड़ी संजले सरिस होई बालानं तमा भिखुन संजले सोचानं फारु सभासा दारुणा गाम कंटगा तुसी नियो उभे जा नाव ताओ मानसी करे आओ न संजले भिखु मानं पीन पाओ सये
तितिकं परमन्नचा भिक्खुधम्मं विचिन्त्य समणं संजय दन्तं हने जाहोई कथई नति जीवस नासुति एवं पहेज संजय धोकरं खलु भोनिचंग अनगार से भिक्खुनो सवंग से जाइयं होई नति किंचिय जाइयं गोयरग पविठस पाणिनो सपुसारे सेवो अगारे वासुति इह भिक्खुने चिंतय परे सुघास में से जा भोयने परिनिठय लदे पिंडे अलदेवा नानु तपेज संजय अजो वाहंग न लाभामी अविलाभो सुई सिया जो एवं परि संचिके अलाभौतन सजय नचा उपयंग दुखांग बेनाये दुहठिये अदिनो नावये पन्नंग पुटो तथहियासये तेगी चंगना बिनंदे जा सच कत गवे सहे एवं खुतस समण नन को जान कारवे अचे लग सलुहस संजय सतव सिनो तेने सुसय मानस हो जगाए विराहणा आए बस निवाएण आउलाह विवेणा एवं चान सेवंती ततो जंतन तजिया केले न गाये में हावी पंके न भरये वा गिसुवा परितावे न साये न परिदेवये वाये जन जरा पे ही आये रिंगा मुणंतर जाव शरीर बेवुति जलंकायन धारये अभिवायन माभूठाण सामे को जाने मंथन जेताई पड़ी सेवंती न ते सिपिहा है अनुक साही अपिछे अना ऐसी अलुलोये रसे सुनानो गिजे जा नानो तपे जे पानवंग से दुणंग मये पुवंग कमाणा न फला कड़ा जे नंग न बीजानामी पुटो के नई कन हुई आह पछा हुई जंती कमाना न फला कड़ा एव मासासी अपाणंग न चा काम विभागयंग नरठ गमी वीरवो मेनु नावो संस उडो जो सकंग ना भी जानामी धम्म कल्याण पावगंग तबो वाहन मादाये पड़ी में पड़ी बजो एवं पिवियरो में छावो ननीय ठई नथि नूणंग परे लोए इठी वाभी तविसनो अदुआ वंचियो मिति इह भिक्खुन चंते अभुजिना अथिजिना अदुआ विभवी सही मोसंगते एव महंसु एह भिक्खुन चिंते ए परिसाहसवे कासवेणं पवेया जे भिक्खुन विहन जा पुटो के नई कन हुई तिबेमी आग में तिभे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुव्या गमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलव जम्बायदंग बच्चा मिलिंग हीन अखरंग ऐचिक्रंग पैहिनंग विनहिनंग जोगहिनंग घोषिनंग सुठुदिनंग दुठु पुड़ीचंग अकाले कौ सजाओ काले ने कौ सजाओ ऐ सजाएंग 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 न सजाएंग आगम की आराधना करते हुए मुझसे कोई भी जाने अनजाने में दोष लगा है, कोई अभिनय अशातना हुई है, उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे वेराए सब धम्मम आई कमनाए सानाए तस् खमासनो पड़िक मामी निंदामी गृहामी अपाणंग वो सिरामी। दूसरा अध्ययन है, इसका मूल रूप में हम थोड़ी सी बात करेंगे। मूल रूप में आपने श्रवण किया, व्याख्या की थोड़ी सी बात। परिसह परिविभक्ति, परिसह क्या है? परिसह चारों ओर से आते हुए कष्टों को समभाव से, समता भाव से, धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करना,
स्वीकार करना, उसको कहते हैं परिसे को जीतना, परिसे पर विजय पाना, परिसे के साथ एक में खो जाना। मन में कोई दुर्भावना ना जागे, मन में क्रोध ना आए, व्याकुलता ना आए, मुस्कान आ जाए। इसी माध्यम से मेरी साधना हो रही है, मेरे भीतर धैर्य बढ़ रहा है। क्योंकि जब तक इंसान के जीवन में मुश्किल नहीं आती, ना उसे चलना आता है, ना उसे जीना आता है। ठोकर लगती है तो रास्ता देखकर चलते हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। धर्म मार्ग में अगर कोई स्थिर करने वाला है तो ये कसौटी है, परिचय। देखो सीक्वेंस, विनय। अगर हृदय में विनय है तो परिसों में घबराहट नहीं आती, और जहां घबराहट होने लग जाए, अब ये परिसर किसके लिए है? किसके लिए है? ये 22 परिसर तो साधु के लिए है, और आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ, जिनके पास आगार धर्म है उनके पास भी कोई ना कोई कठिनाई तो है ना, अपने अपने तरीके की कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को एक्सेप्ट कर लेना, सहन कर लेना, स्वीकार, एक सहन करना है और एक स्वीकार करना है, दोनों में बड़ा अंतर है। जहां स्वीकार करते हैं वहां तकलीफ नहीं होती, और जब साधु जीवन में मजा आने लग जाए ना, तो यहाँ परिसर में मुस्कान आती है, तकलीफ नहीं आती। कई बार जब विहार करते हैं तो जो पत्थर चुभते हैं ना, तो ऐसा मन में भाव आता है एक्यूप्रेशर हो रहा है। क्या हो रहा है? जबरदस्ती भी तो किसी से करवाते हैं ना, तब ई करते हैं ना इतनी जोर से, एकदम जब एक्यूप्रेशर कराते हैं, और वो जब नेचुरल रैंडम हो रहा है एक्यूप्रेशर चलते हुए, अगर उसमें मुस्कान आ जाए तो वो हमारे जीवन को सुखद साधना में और धैर्य वाला बनाते हैं। और जब व्याकुलता आने लग जाए तो समझो साधु जीवन में मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा। जब लिया है तो भाई आनंद तो लो, कम से कम इस जीवन का आनंद तो लो। कभी कभार गोचरी को जाते हैं, अनेकों तरह से। ये 22 परिसे हैं, जिसमें 18 परिसे तो ऐसे हैं जो प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल मीन्स उससे व्याकुलता आ सकती है, लेकिन उसको स्वीकार करना। और 4 परिसे ऐसे हैं जो अनुकूल हैं, और उस अनुकूल में भी बने रहना। कई बार ऐसा होता है कि जो फूलों का मार्ग मदहोश कर देता है, और कंटीला जो मार्ग होता है वो सावधान करता है। जरा कर्म का बंधन किस में होता है? ज्यादा पाप कब करते हो? जब ज्यादा सुख में जीवन जीते हैं, उस समय मदहोशी आ जाती है। जिस मार्ग का आपको पता चले ये बड़ा मुश्किल वाला, गड्ढे भी हैं, कांटे भी हैं, तो आप कैसे चलेंगे उस पर? बच बच कर, देख देख कर चलेंगे हम सभी। ये हमारा जो मानव मन का एक ऐसी सोच है कि हम उस मार्ग पर कैसे चलेंगे? हम देखते हुए चलेंगे कि कोई कांटा चुभ ना जाए हमारे पाँव में। और जब कोई कह दे कि तुम भाई फूलों वाला मार्ग है, फिर तो मोबाइल देखते देखते, है ना, पता है फूलों का मार्ग है, मोबाइल देखते हुए चलेंगे, मदहोश हो जाएंगे। वो मार्ग जहाँ ज़्यादा फूल हैं वहाँ बहुत बड़ी भटकन है, वहाँ बहुत बड़ी तकलीफ़ें हैं, वहाँ बड़े बड़े एक्सीडेंट हैं। जो मार्ग सीधा है, एकदम सीधा जा रहा है, उस मार्ग पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना है। और जहाँ तुम भीड़ में चल रहे हो ना, पता है बहुत ट्रैफिक है, तो वहाँ आप अपनी गाड़ी को बचाएंगे, अपने आप को बचा बचा कर चलेंगे, आप सावधान रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जगह में से आपको निकलना है।
तो इसी तरह से परमात्मा कह रहे हैं, प्रतिकूलताओं में जो सावधान हो गया उसे तो आनंद आता ही है, लेकिन अनुकूलता में ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, वो ज्यादा डेंजरस है। कौन? अनुकूलताएं। सम्मान और सत्कार परिचय, इसमें सावधान, जागरूक होना। सम्मान ही सम्मान मिल रहा, सत्कार ही जय जयकार है, जय जयकार है, और फिर आ रहा है कौन? भाई साहब सज धज कर आ रहे हैं। कौन? अहंकार। अहंकार सज धज कर आ रहा है, और उससे बचना। फिर तो उन नजारों के सामने तून कौन, कीड़े मकोड़े समझने लग जाते हैं सबको। ऐसे साधु जीवन में बहुत सावधान होने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं कि साधु जीवन में अगर परिचय आए और उस जीवन को कोसना शुरू कर दो, गोचरी को गए, सब घर बंद हैं, गोचरी नहीं मिली, पैर पटकते हुए आ रहे हैं, कोस रहे हैं, बेवकूफ हैं सारे लोग, अकल भी नहीं है, ना किसी ने आहार बनाया है, इतनी दूर में चलकर गया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या सोचना है? ओह, मेरी साधना हो गई, यहां मेरी लाभ अंतराय थी, लेकिन चलते चलते ऐसे कितने प्रसंग आते हैं, लेकिन उसमें जो साधक सावधान हो गया, जो जागरूक हो गया, वो निर्जरा से जुड़ा रहता है। वहां उसकी प्रतिकूलता में भी निर्जरा हो जाए, इससे बड़ा धर्म कौन होगा? इससे बड़ी और साधना क्या होगी? परिचय एक साधना है। देखो, हमारे आगम में 3 बातें आती है जिन शासन में। एक होते हैं उपसर्ग, एक है परिचय, और एक है काया कलेश तप। कई बार कुछ लोग काया कलेश को और परिचयों को मिक्स कर देते हैं। जैसे लोच करना, ये क्या है? आतापना लेना क्या है? काया कलेश। कहते महाराज जी, लोच का बड़ा परिचय है। ये परिचय नहीं है। परिचय क्या होता है? जो रैंडम आपके पास आए चलते हुए साधना मार्ग में, ये तो अपनी स्व इच्छा से काया कलेश तप के लिए हम तैयार हुए हैं। पहले संत आतापना लेते थे, आतापना आज भी लेते हैं, मुनिवर ज्यादा आतापना लेते हैं। तो और एक होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? जो उपसर्ग है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। देवों से क्या आते हैं? जैसे देव परीक्षा के लिए आ गया, तो उस समय देवों द्वारा कृत उपसर्ग प्रकृति का, त्रियंच से किसी मनुष्य ने कैसे उपसर्ग, जैसे चल रहे हैं, चलते चलते पता नहीं क्या सूझा, पूर्व जन्म का कोई वैर याद आ गया, पत्थर उठाया और साधु को, कुछ लेन देन नहीं था, कुछ कहा नहीं, लेकिन उपसर्ग आ गया। जैसे भगवान के ऊपर उपसर्ग आए थे, संगम ने देव द्वारा कृत एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग वो देता था। कुछ प्रकृति के, ये जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल पड़ना, बादल फटना और ये समुद्री तूफान आना, ये क्या है? ये प्रकृति के उपसर्ग है। और जो परिचय, ये तो एक साधना हमें धैर्य प्रदान करते हैं। आज के मनुष्य के पास धैर्य, जैसे जैसे एक एक वर्ष बढ़ता जा रहा है, उतनी उतनी मात्रा में धैर्य क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। उस धैर्य को हमारे आगमकारों ने कहा है तितिक्षा। उसका नाम क्या है? तितिक्षा का वर्धन कैसे हो? तितिक्षा यानी जहां 2 चीजें हो रही हैं, जैसे सुख और दुख में सम रहना, जहां द्वंद्व 2 चीजें मिल रही हैं। क्या? हानि लाभ, मान सम्मान, मान और अपमान, उसमें क्या रहना?
उसमें धैर्य धारण करके रहना, उसमें संभावों से रहना, संतुलन बनाए रखना, बैलेंसिंग, उसमें बैलेंस बनाए रखना। जैसे हम आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है, क्या, मुझे इरिटेट मत करो। इरिटेटिंग, ऐसे इंसान को भी क्या कहते, इरिटेटिंग पर्सन है ये शब्द कहां से आया? इरिटेट, यानी जहां पर धैर्य नहीं है वो इरिटेट होता है। और आजकल हम इस शब्द का कितना, बच्चे भी कहते हैं मम्मा मुझे इरिटेट मत करो, बार बार बोल करके। ये कहां से आ गई इरिटेटिंग, इतनी कहां से आई है? पता है आपको कहां से? जो हम खा रहे हैं ना, इंजेक्टेड इंस्टेंट रिजल्ट, जो आज लोगों ने अपनाया है इंस्टेंट रिजल्ट, उसी के खान पान से हमारे पास ये इरिटेटिंग का आगमन है। तभी हम इरिटेट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि जो इंसान नहीं चाहता, वेट तो है ही नहीं, इंतजार तो है ही नहीं, धैर्य तो है ही नहीं। और ये 21वीं सदी, और उसके बाद तो देखना अब क्या होने वाला है। जैसे जैसे ये आरा खत्म हो जाएगा ना, ये आरा जैसे ही समाप्ति की ओर जाएगा, इंसान कितना उतावला हो जाएगा, कितना उतावला। एक जो पलक झपकने में जो समय लग रहा है ना, इतनी देर भी कोई इंतजार नहीं करेगा। आनन फानन में तोड़ फोड़ जलान, यानी इतना अधिक विनाश की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर में ये साधना, ये जो परमात्मा की वाणी है, ये ऐसे वैसे नहीं है, ये परिचय की साधना जो करता है वो साधक चमक जाता है, वो निर्जरा से जुड़ा रहता है, उसकी पल पल पर निर्जरा होती है। रात्रि के परिचय, क्षुधा परिचय, पिपासा परिचय, प्यास का परिचय, कितने साधु संत प्यास के परिचय को, हमें पता है ना कि जब जून के महीने में भी हम शाम को विहार करते हैं, विहार करते हैं शाम को, और सारे पसीने के माध्यम से जो भी थोड़ा पानी होता है वो बाहर, मैं अपने अनुभव की बात कर रही हूं, ये जो मैंने अनुभव और उसको स्वीकार किया है। तो पूरी पूरी रात्रि में नींद नहीं आती, इतनी प्यास, क्योंकि अंदर एक बूंद भी पानी नहीं है। और भूख के परिचय भी, आज तो थोड़ा सा सब कुछ इजी हो गया है, लेकिन अभी जब आपके पंजाब से बाहर विहार करो ना, तो थोड़ा पता चलता है विहार क्या होते हैं और विहार के परिचय क्या होते हैं। पंजाब में विचरण करने वाले साधु संतों को नहीं पता चल सकता, सच में कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ के गांव भी नगर जैसे हैं। यहाँ तो हर एक व्यक्ति जागरूक है, किसी के घर में भी ब्राह्मण है, अग्रवाल है, सिख जिन्होंने अमृत छका हुआ, बड़ी सेवा करते हैं सिख समाज भी। कोई गुरुद्वारा आ गया, वहां से आहार मिल सकता है, आराम से इजी है। लेकिन जहाँ 100 किलोमीटर की दूरी में कोई जैन समाज का घर नहीं है, और फिर साधु सोच रहा है कि मुझे इस तरीके से भी आहार नहीं लेना, तो वहां पर उस चर्या में उसको कैसा परिचय आ सकता है? तो परमात्मा हमें यही कह रहे हैं कि ये जो परिचय तुम्हारी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाते हैं, तुम्हारे मन को शक्तिशाली बनाते हैं, तुम्हारे भीतर अगर तुम उस शक्ति का जागरण स्वयं कर सकते हो, वो शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ सकती है। तो और जब परिचय की साधना होती है ना, तो साधु हिंसा से भी वहाँ जो कोई चाहे वो ग्रस्त है वो भी दूर चली जाती है। तो धैर्य पूर्वक सहिष्णुता का उसके भीतर में जागरण होता है। काया कलेश तप की शक्ति भी परिचय सहन करने से बढ़ जाती है। जब हम परिचय को सहन स्वीकार करते हैं तो वहाँ पर वो शक्ति भी बढ़ जाती है। इसमें हमारे आगम में अभी जब हमने परिचय की ये आराधना की तो 4 अक्षर आए हैं उसमें, सोचा, नचा, जिचा और अभिभूया। सोचा क्या? संकटों से प्रेम करो। कर सकते हैं? संकटों से प्रेम कर लो। जब ये मन प्रेम से जुड़ जाएगा ना तो कोई संकट कैसे, प्रेम कैसे हो सकता है कि यो जो तकलीफ आई है ना इसके बाद बहुत अच्छा कुछ है, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, चाहे आप लोगों के लिए चाहे हमारे लिए है। अगर ऐसा मन का भाव जुड़ जाए तो हम प्रेम करने लग जाएं, तो उस प्रेम से हम
उसके साथ एक मेक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जहां ऐसे जुड़े फिर वहां चालू होती है निर्जरा, फिर सारे अशुभ कर्म। दूसरा अक्षर है नचा। संकट को जानो, जानना है ये किस कारण आया है, ये मेरा ही अंतराय कर्म बंधा हुआ है। फिर किसी निमित्त पर, साथ वाले साथी पर, कभी जो हमारे सहयोगी साथी होते हैं ना, किसी कारण से हम उन पर भी द्वेष कर जाते हैं परिसे सहने में। क्या है, तूने इतनी दूर की विनती मान ली है, मुझे नहीं जाना था वहां, वो इतनी दूर जगह है। तो हमने किसको, जो हमारे साथ रह रहे हैं उस पे क्या किया, आक्रोश किया, क्रोध किया। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण उसको लाभ मिलने जा रहा है तो ये अच्छा मेरा पुण्य है। ऐसे करके संकट को जानना जरूरी है। जानेंगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा और संकट को सहने की शक्ति या उसको स्वीकार करने की शक्ति हमारे पास आ जाएगी। जितना है जितना विजय प्राप्त करना। जब तुम प्रेम करोगे, जान जाओगे, फिर जीतना की जरूरत नहीं। हम जीत नहीं, ये अपना ही है, जो अपना है उसे क्या जीतना। मैंने साधु जीवन लिया है तो ये परिचय मेरे हैं, तो इनको जीतने की क्या बात है। जो आ रहे हैं सो स्वीकार है, एक्सेप्टिंग, ये सबसे बड़ी पावर बन जाती है हमारी। फिर अभिभूय, संकटों को, परिचयों को अपनी फेवर में कर दो, गुलाम बना दो उनको अपना। तुम मत बनो उनको अपना गुलाम बना दो। मेरे पास शक्ति है, मुझे जिन शासन मिला है, प्रभु की आराधना मिली है, तो ऐसे ये परिसे जो हमें सुख देते हैं, दुख में भी सुख का अनुभव करा देते हैं। 4 जो इजी परिसे हैं उसमें एक है स्त्री परिसे, एक है सत्कार और पुकार पुरस्कार जो परिसे है, तीसरा एक है दर्शन परिसे, एक है प्रज्ञा परिसे। प्रज्ञा अच्छी है, बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, ये भी परिसे। आप कहेंगे प्रज्ञा भी कैसे परिसे बन जाती है। प्रज्ञा ऐसे जैसे हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है, हमने बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया, पर उस ज्ञान को धारण करके विनयवान रहो, तब वो परिसे का कारण नहीं बनेगा। अगर उसमें अभिमान आ गया तो वो परिसे है, वो दुख देने वाला बन जाएगा। उसमें सावधान रहना जरूरी है। दर्शन परिसे, आपका विजन क्लियर है। दर्शन परिसे, ये अगर आपका विजन क्लियर हो गया, आपको सम्यक श्रद्धा आपके भीतर आ गई है, तो औरों को भी श्रद्धा से जोड़ने का पुरुषार्थ करना है। तो परिचयों के कारण ज्ञानावर्णीय, अंतराय कर्म और वेदनीय कर्म क्षय होते हैं। जो परिचय को प्रेम से सहन करता है